नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एसआर सैनी पार्ट फर्स्ट की बात कर ली थी कि उसमें कौन कौन सी विषय सूची शामिल है, कितने उसके अंदर चैप्टर शामिल हैं। आज हम बात करेंगे एसआर सैनी जो सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग आपके क्वेश्चन पिछले साल बात करें तो 18-19 क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे गए हैं, कुछ ऑप्शन चेंज करके कुछ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एसआर सैनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था भी जो एसआर सैनी बुक परचेज नहीं कर पाते क्योंकि इसके साथ साथ ये सिर्फ आपको 11th-12th वाले पोर्शन ही करवाती है। बीएससी वाला आपका बच गया, फिर उसके साथ टीचिंग मेथड्स बच गए, तो इस प्रकार आपका आर्थिक भार बहुत बढ़ता है। तो हमने भी आपके लिए नोट तैयार किए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आप बहुत अच्छा इन पर सपोर्ट भी आपका आ रहा है, लगातार विद्यार्थी परचेज कर रहे हैं। तो आप भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि प्राइस हमने बहुत कम रखी है ताकि स्टूडेंट्स के हित में जो हम कार्य कर रहे हैं, एक तो पहले हमने पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है और जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं लगातार, सिर्फ उसमें हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्राइस हमने इसके लिए रखा है और वो सिर्फ नॉर्मल प्राइस। तो अब हम बात करते हैं एसआर सैनी पार्ट 2 का रिव्यू। आपको मैं बताता हूं भी कौन कौन सी विषय सूची इसके अंदर शामिल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वस्तुनिष्ठ गणित एसआर सैनी पार्ट 2। अब हम इसके बारे में और देखते हैं भी इसके अंदर कौन कौन सी विषय सूची शामिल है। हमने पिछली बार बात कर ली थी इसके संस्करण के बारे में। तो लगभग ये 1200-1300 रुपये के आसपास ये दोनों संस्करण आपके पास आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बुक, इसका जेई का सिलेबस है। वैसे जेई और एडवांस के लिए है, ये स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। विषय सूची आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम बात करें सबसे पहले इस बुक के अंदर, पहले हमने बात की थी 20 टॉपिक तक जो हमने पार्ट 1 के अंदर थे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर 21 से लेकर 36 तक बिंदु दिए गए हैं। इसके अंदर अगर आप बात करें तो फलन फंक्शन दिया गया है। उस दूसरा 22वां टॉपिक जो सीमा, यानी इसका दूसरा है, लेकिन ये 1 से लेकर 20 तक तो पार्ट 1 के थे और उसके बाद 21 से लेकर 36 तक पार्ट 2 के अंदर है। इसके बाद सांतत्य कंटिन्यूटी जो आपके टॉपिक है, अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें अवकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दिष्टता, उचिष्ट निम्निष्ट, इस पर अच्छे से मैंने पूरी क्लासेस आपको करवाई हुई हैं। आप आराम से वो टॉपिक कर सकते हैं और नोट्स आप ले लेंगे तो वो क्लास वाइज आपको नोट्स भी दिए गए हैं, तो वो नोट्स आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। समाकलन गणित के अंदर देखें तो समाकलन, निश्चित समाकलन, क्षेत्रकलन, अवकल समीकरण। इसके बाद सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, इसके अंदर सदिश का देर का है भी, सदिश आप देख सकते हैं, त्रिविम ज्यामिति, 3D कोऑर्डिनेट, समतल सरल रेखा एवं गोला आप देख सकते हैं। प्रायिकता आपके अंदर जो टॉपिक है, प्रायिकता सेकंड ग्रेड के अंदर वो टॉपिक है, तो प्रायिकता आपको करनी है। तो इस प्रकार ये टॉपिक दिए गए हैं जो जो आपको करने हैं। मैंने निशान भी लगा रखे हैं कुछ टॉपिकों के। यहाँ पर निश्चित समाकलन भी है, क्षेत्रकलन भी है। और देखिए आगे हम बात करें, ये देखिए फंक्शन आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फलन की परिभाषा के साथ। इस प्रकार आपको नोट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। लेकिन कुछ हद तक बात करें तो इसकी लैंग्वेज है जो नोट्स की, थोड़ी मुझे इसकी क्लिष्ट लगती है। बजाय अगर हम बात करें अन्य बुक है, चाहे आपकी माथुरिया की बुक है, उसके जो लैंग्वेज है वो समझने योग्य दी गई है। और इसी प्रकार की कोशिश हमने नोट्स के अंदर भी की है कि विद्यार्थी अगर वो क्लास नहीं भी देख रहा है तो वो नोट्स अगर पढ़ लेता है तो वो आराम से टॉपिक को समझ सकता है, क्योंकि टॉपिक तो आपने पहले भी कर लिए हैं। 11th-12th के अंदर आपने पढ़े हैं, बीएससी के अंदर पढ़े हैं, तो टॉपिक तो आपके वैसे भी कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो भी आपके वो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकते हैं। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर प्रैक्टिस किए हैं, आपसे निकल ही नहीं पाएंगे, इतने क्वेश्चन इसके अंदर बुक के अंदर दे रखे हैं। और मेनली आपको स्टूडेंट्स को पढ़नी नहीं आती है एसआर सैनी, इसमें सारे नहीं करने होते। मैन जो आपको मैं बताऊं तो दृष्टांतीय उदाहरण, ये आप उदाहरण निकाल लीजिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज 21A आप देख रहे हैं, इसके अंदर ABCDE इस प्रकार एक्सरसाइज दी होती हैं। तो 21A ये क्वेश्चन आपको सभी निकालने हैं ये क्वेश्चन। और ऐसे ही हमने प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको दिए हैं, आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो इनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उनको निकालने का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ये सर सैनी बुक अगर आप निकालते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं, आपको इससे डर भी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन इतने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो आपको आएंगे ही नहीं। तो इससे आपका
मोटिवेशन भी कम हो सकता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन सारे नहीं आते, निकलते ही नहीं है सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट और आपके जो दृष्टांत उदाहरण है तो ये तो आपको जरूर निकालने चाहिए, बाकी जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार के जो कथन वगैरह हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं देखने, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे अच्छा आप जो अपने नोट्स हैं वो आप देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो एक बार निकाल के देख लीजिए। उसके अंदर टीचिंग मेथड्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एसआर सैनी बुक आप ला सकते हैं, तो एसआर सैनी बुक भी जरूर लाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को साझा जरूर कीजिए। एसआर सैनी बुक का रिव्यू हमने आपके सामने रखा है। धन्यवाद।